जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। हर तरह की तारीफ़, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब के रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, खुतबे के आगाज़ से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पहले सफ़ें खाली हैं, पहले आकर पहले उन सफ़ों को पूर करें। पहली सफ़ मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरी सफ़ में बैठें। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौज़ू खिताबत है इस्तिक़ामत फ़िद्दीन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्तिक़ामत क्या चीज़ है, इस्तिक़ामत कहते किसे हैं, इस्तिक़ामत का मतलब क्या है, ताकि मौजू को समझने में आसानी हो। इस्तिक़ामत क्या है, एक हदीस की रोशनी में समझते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 38 है, और इस हदीस के रावी हज़रत सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी बात बताइए कि उसके बाद किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। आपने फरमाया कि तुम कहो मैंने अल्लाह पर ईमान लाया और उसी बात पर डट जाओ, उसी बात पर कायम रहो, यही इस्तिक़ामत है। और आसान लफ्ज़ों में समझिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम व अवामिर पर जम जाना, उससे राह फ़रार इख्तियार ना करना, हक़ बात को अपना कर हक़ बात पर अमल करना और हक़ बात को दूसरे तक पहुँचाना, और इसमें इस राह पर जो मसाइब आए, जो मुश्किलात आए, जो मसाइल आए, उसे बर्दाश्त करना। मुखालिफतें हों या सताए जाएं, जुल्म किए जाएं, उस पर सब्र करें। इसी का नाम क्या है? इस्तिक़ामत। मेरे भाइयों, एक मोमिन की ज़िंदगी में इस्तिक़ामत बहुत बड़ी चीज़ है। इस्तिक़ामत कितनी अहम तरीन अम्र है, कितनी अहम मामला है, आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को हुक्म दिया कि आप भी इस्तिक़ामत को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, ऐ नबी आप इस्तिक़ामत की राह अपनाइए, ऐ नबी आप जम जाइए वैसे जैसे अल्लाह ने आपको जमने का हुक्म दिया है। आप इस्तिक़ामत की राह को अपनाइए वैसे जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। मेरे भाइयों, जो चीज़ अहम होती है उसका मकाम भी अहम होता है, उसका मर्तबा भी बुलंद होता है, उसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा होती है। एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पर अमल करे, शरीयत मुतहरा पर अमल करे,
हक बात को अपना ले और हक बात पर अमल करे और हक बात को दूसरों तक पहुंचाए, ये बहुत अहम चीज़ है। और इस राह में मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आते हैं, मसाइब आते हैं, लेकिन एक मोमिन इन सारी मुसीबतों पर सब्र करता है, इन मसाइल का सामना करता है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की जन्नत की बशारत सुनाई है, ऐसे लोगों को जन्नत का वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 31 पर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जिसने कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, वो लोग जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और उसी बात पर डट जाए, उसी बात पर कायम रहे, उसी बात पर साबित कदम रहे, अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्ते क्या कहते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। फरिश्ते ये बशारत देते हैं, फरिश्ते ये खुशखबरियाँ देते हैं कि तुम गम ना करो, तुम खौफ ना खाओ, तुम डरो मत। और फरमाता है कहता है वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, तुम्हारे जन्नत की बशारतें हो, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरियाँ हैं। मेरे भाइयों, तो जो चीज़ अहम होती है उसका मर्तबा भी अहम होता है, उसका मकाम भी अहम होता है। हक बात को अपनाकर हक बात पर डट जाना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए। मेरे भाइयों देखिए, इस्तिकामत की राह में जो चीज़ें रुकावट बनती है वो दो चीज़ें हैं आम तौर पर, यानी इंसान को हक बात को अपनाने से या हक बात पर अमल करने से या हक बात को दूसरों तक पहुंचाने से जो चीज़ें रुकावट बनती हैं वो दो चीज़ें हैं आम तौर पर, एक है लालच और एक है खौफ। ये दो चीज़ें, और सब जानते हैं कि हक क्या है, ये बताना नहीं पड़ेगा। हक क्या है? कुरान हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हक है, कुरान हक है, नबी का फरमान हक है। बस इसी पर अमल करना और इसको दूसरों तक पहुंचाना ये एक अहम चीज़ है। तो दो चीज़ें हैं जो इंसान को हक बात को अपनाने से, इस्तिकामत की राह अपनाने से रुकावटें बनती है। एक है लालच और एक है खौफ। इंसान या तो लालच में आकर ईमान से फिर जाता है, हक बात से फिर जाता है, ईमान को ठुकरा देता है, ईमान का सौदा कर देता है, या तो इंसान लालच में आकर हक बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, या फिर इंसान खौफ की वजह से डर जाता है। अगर हम हक बात पर अमल करेंगे, अगर हक बात को अपनाएंगे, अगर हक बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को इस्तिकामत की राह से रोकती हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम तारीख़ पढ़ेंगे, कुतुब अहादीस का मुताला करेंगे, हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे असलाफ़ में मर्द हो कि ख़वातीन किस तरह अल्लाह अकबर इस्तिकामत पर डटे रहे। उनकी कई मिसालें हैं, एक चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बुरूज में अल्लाह ताला ने असहाबुल उख्दूद का वाक़या ज़िक्र किया है। असहाबुल उख्दूद का उसमें अल्लाह ताला ने इशारा किया है, उसकी पूरी तफसीर सही मुस्लिम की हदीस में है। मुख्तसरन आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए कि ईमान वाले जो होते हैं सारे मसाइब को बर्दाश्त कर लेते हैं, सारे मुश्किलात को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने ईमान से हटते नहीं हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया कि तुमसे पहले एक बादशाह गुजरा है। एक बादशाह था जिसका अपना एक जादूगर था। वह जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने अब बादशाह से कहा कि मुझे एक ज़हीन लड़का दो, मुझे एक फ़तीन और अच्छा लड़का दो ताकि मैं अपना फ़न उसे सिखा दूँ। मेरी कोई गारंटी नहीं कब मैं मर जाऊँ। बादशाह ने एक ज़हीन लड़का तलाश किया और उस जादूगर को उस लड़का दे दिया। वो लड़का अपने घर से रोज़ाना जादूगर के पास जाता और फिर जादू उसके पास सीखता और वापस आता।
यह मामला चलता रहा। रास्ते में जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता। राहिब यानी ईसाइयों के जो आलिम थे उस वक्त, पादरी जिसको कहा जाता है, रास्ते में एक उसका घर पड़ता था। ये लड़का रोज़ाना जब जादूगर के पास जाता तो उस राहिब के पास भी बैठता और उससे भी कुछ बातें सीखता। ये मामला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में एक बड़ा जानवर आ गया, लोगों की आमदो रफ्त बंद हो गई। चुनांचे उस लड़के ने कहा, आज देखते हैं कि जादूगर की बात सही है या इस राहिब की बात सही है। अगर राहिब की बात सही होगी तो एक पत्थर उठाया, कहा इस पत्थर से जानवर को मारूंगा, वो मर जाएगा। ये सोचकर उसने पत्थर उठाया और कहा देखते हैं आज इसकी बात सही है। चुनांचे उस लड़के ने उस पत्थर को जानवर पर मारा, जानवर मर गया। आमदोरफ्त तो शुरू हो गई और बच्चे को अल्लाह पर पूरा ईमान यकीन हो गया और अल्लाह पर अच्छे तरीके से ईमान ले आया। चुनांचे ये लड़का फिर राहिब के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है। तो राहिब कहता है, वो पादरी कहता है कि देखो तुम्हारे साथ अब आजमाइशें आने वाली है। चुनांचे वो लड़का अल्लाह पर ईमान ले आया मुकम्मल तरीके से और उस लड़के ने बहुत सारे हुनर भी सीखे थे। इलाज करता था बर्स की बीमारी का, नाबीना की बीमारी का और दीगर बीमारियों का वो इलाज करता था। बादशाह का एक साथी था, उसकी आँख की रोशनी चली गई। सही मुस्लिम की हदीस में सब बातें हैं। उसकी आँख की रोशनी चली गई। वो बादशाह का साथी पता चला उस लड़के के बारे में, उसके पास जाता है ढेर सारे तोहफे तहाइफ के साथ कि मैं तुम्हें इतने तोहफे तहाइफ दूंगा, मेरी आँख की रोशनी वापस कर दो। लड़का कहता है मैं वापस नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह रब है, वो शिफा देता है, वो आँखों की रोशनी लौटाता है, मेरे बस में नहीं है। हाँ, मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो मैं रब से दुआ करूँगा, अपने रब से आप दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हारी आँख की रोशनी लौटा दे। कहा ठीक है। उस आदमी ने ईमान ले आया, दुआ की, उसकी आँख ठीक हो गई। वो आदमी बादशाह के पास जाता है, देखता है बादशाह कि उसकी आँख सही सलामत है, आँख में रोशनी है। बादशाह पूछता है हैरान से ये कैसे हुआ। वो आदमी बता देता है कि वो फला लड़का है, वही इसका इलाज करता है, लेकिन हाँ वो कहता है कि मैं ठीक नहीं करता हूँ, मेरा रब ठीक करता है, अल्लाह ठीक करता, अल्लाह शिफा देता है। बादशाह को गुस्सा आया और कहा बुलाओ उसको मेरे दरबार में। उस लड़के को बादशाह के दरबार में बुलाया जाता है और कहता है क्या मेरे अलावा भी कोई रब है, मेरे अलावा भी कोई खुदा है? कहा उस लड़के ने हाँ, वो अल्लाह जो तुम्हारा भी रब है वो मेरा भी रब है, वही सबको ठीक करता है। बादशाह ने उस लड़के पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें सताना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार उस लड़के ने उस राहिब का नाम ले लिया, उस पादरी का नाम ले लिया कि उसी ने मुझे सिखाया है। बादशाह ने कहा जाओ उस पादरी को बुलाओ, उस राहिब को बुलाओ। उस राहिब को बुलाया जाता है बादशाह के दरबार में और उससे कहा जाता है कि तुम अल्लाह पर जो ईमान रखते हो उसको छोड़ दो। वो अपनी बात से मुकरता नहीं है, अपने बात पर डटे रहता है। बादशाह का आरा मंगवाता है और उस आरी से उसके सर पर रख कर 2 टुकड़ा कर दिया जाता है। राहिब वही मर जाता है। फिर अपने साथी से बादशाह कहता है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, तुम उससे फिर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। उसने कहा नहीं, हम रब को जान चुके हैं, हमारा रब पर ईमान है, हम नहीं हट सकते। बादशाह ने उसे भी कत्ल कर दिया। अब बच गया लड़का। अब लड़का से कहा कि तुम भी छोड़ दो अपने इस ईमान को, अपने इस दीन को छोड़ दो, नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा मामला होने वाला है। आखिरकार बादशाह ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा हम नहीं छोड़ सकते, हम अपनी बात से हट नहीं सकते। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया अपने रियाया को कि इस बच्चे को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए, पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसे वहां से धकेल दिया जाए। बादशाह के चंद लोग आए, उस लड़के को उठाया और कहा चलो ले जाओ पहाड़ पर ले जाया गया। उस बच्चे ने, उस लड़के ने रब से दुआ की, अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि इनकी शरारत से तू मुझे बचा ले, मैं पनाह मांगता हूं उनकी शरारत से। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल फरमा ली और जब पहाड़ पर जैसे चढ़े, अल्लाह ने पहाड़ को हुक्म दिया, पहाड़ हिल गया, वो सारे लोग मर गए, लेकिन बच्चा सही सलामत रहा। वो लड़का फिर बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह फिर हैरान हो जाता है कि तू कैसे जिंदा रह सका? कहा अल्लाह जिंदा
रखता है, अल्लाह ने जिंदा रखा। फिर वो बादशाह हुक्म देता है अपने लोगों को कि इस लड़के को जाके 20 समुंदर में फेंक दो, 20 समुंदर में फेंक दो। चुनांचे इस लड़के को चंद लोग 20 समुंदर में ले जाया जाता है। फिर ये लड़का रब से दुआ मांगता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे इनकी शरारतों से बचा, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाता है और फिर कश्ती पलट जाती है, सारे लोग डूब जाते हैं, बच्चा सही सलामत वापस आ जाता है। आखिरकार बादशाह को खुद लड़का कहता है कि तू मुझे मारना चाहता है, मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर उस तरीके से तू मुझे मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। कहा क्या है वह तरीका? लड़का ने कहा कि सारे लोगों को जमा करो। सारे लोगों को जमा किया गया बादशाह के हुक्म से, और उस लड़के ने कहा कि तुम मुझे यह कहकर तीर मारना, बिस्मि रब्बिका गुलाम, बच्चे के रब के नाम से, अल्लाह के नाम से ये कहकर तुम तीर मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। कहा ठीक है। सारे लोगों को जमा किया और बादशाह ने एक तीर निकाला और कहा बिस्मि रब्बिका गुलाम, तेरे रब के नाम से तीर मारा, बच्चा मर गया। अब इस बच्चे पर बहुत सारे लोगों ने ईमान ले आया था, बहुत सारे लोग मोमिन हो चुके थे। बादशाह ने जब देखा कि इतने लोग ईमान ला चुके हैं, सबसे कहा सब अपने ईमान को छोड़ दो, नहीं तो एक एक करके सबको कत्ल कर दिया जाएगा। कोई अपने ईमान से हटे नहीं। बादशाह से कहा कि हम अपने ईमान से हट नहीं सकते, फिर नहीं सकते। बादशाह ने हुक्म दिया कि खंदक खुदवाई जाए, गड्ढा खुदवाई जाए। गड्ढा खुदवाया गया और उसमें आग लगाई गई, और जब वो आग लहकती हुई आग तैयार हो गई, वो आग जब शोलेदार आग बन गई, वो आग जब लहलहाती हुई आग तैयार हो गई, बादशाह ने एक एक आदमी को, जिसने अल्लाह पर ईमान लाया था, एक एक आदमी को कहता गया कि तुम अपने ईमान से फिर जाओ, नहीं तो इस आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक एक करके सारे लोगों को जिन्होंने रब पर ईमान लाया था, एक एक करके आग में फेंक दिया गया, लेकिन कोई अपने ईमान से पीछे ना हटे। आखिर में एक औरत की बारी आती है, एक औरत की बारी आती है। उस औरत के गोद में दूध पीता बच्चा होता है, शिरखार बच्चा होता है। एक माँ जानती है माँ की बच्चे की मोहब्बत माँ के दिल में क्या होती है, ये माँ जान सकती है, हम और आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत की बारी आती है, बादशाह उससे भी कहता है कि तुम भी छोड़ दो उस ईमान को, और नहीं तो तुम्हें भी इसमें कूदना पड़ेगा। माँ होती है, बच्चा गोद में था, उस आग में कूदने से पहले थोड़ी हिचकिचा गई, लेकिन अल्लाह ने बच्चे को हुक्म दिया, बच्चा बोल पड़ा, माँ तू सब्र कर, तू सच्ची है, तू हक पर है, तू आग में कूद जा। बच्चे की ये बात सुनकर माँ बच्चे समेत आग में कूद जाती है। अल्लाह अकबर। ये खातून है, औरत है, ईमान देखिए, ईमान। आग में कूदना गवारा कर लिए, लेकिन ईमान से हटना गवारा नहीं किए। इसे कहते हैं इस्तिकामत, इसे कहते हैं इस्तिकामत। सारे मसाइब को बर्दाश्त कर ले, लेकिन ईमान से ना फिरे, जान जाए पर ईमान ना जाए, यह है इस्तिकामत। मेरे भाइयों, यही नहीं, हम अपने असलाफ की तारीख पढ़ेंगे, सहाबाए किराम की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सहाबाए किराम जब इस्लाम कबूल करते, नए नए इस्लाम आया, सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। मक्का के जालिमों ने, मक्का के शर्त पसंदों ने सहाबाए किराम पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, आप पढ़ेंगे। आँख से आंसू निकल जाएंगे, दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर दिल में ईमान है, अगर दिल में ईमान है, इन वाक़यात को पढ़ने के बाद, इन वाक़यात को सुनने के बाद आँखें अपने आंसू रोक नहीं सकते, दिल दहल ही जाएगा। इतने सताए गए, इस कदर जुल्म सितम किए गए, लेकिन सहाबा ने साबित कर दिया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह पर ईमान लाकर उसी पर डटे रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन नहीं जानते, हज़रत बिलाल मशहूर सहाबी हैं। जब इस्लाम कबूल करते हैं, उसके सरदार उमैया बिन खल्फ को पता चल जाता है कि बिलाल ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, बिलाल ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सरदार जो उमैया बिन खल्फ होता है, उन्हें सताने लगता है, उन्हें तड़पाने लगता है, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रखता है। इसी पर बस नहीं करता, ये जालिम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले पर रस्सी का फंदा डालकर मक्का के शरीर बच्चों के हाथ में दे दिया जाता, और कहा जाता कि मक्का की जो पथरीली ज़मीन है, उन पत्थर
पथरीली ज़मीन में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घिसेटो। चुनांचे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पथरीली ज़मीन में घिसेटा जाता, जिसकी वजह से गले में निशान पड़ जाते। इसी पर बस न किया, बल्कि जब गर्मी की हरारत होती थी, धूप तेज़ होती थी, जब धूप की शिद्दत होती थी, बालू गर्म हो जाता था, रेत गर्म हो जाती थी। उस गरम बालू पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटा दिया जाता और ऊपर से भारी भरकम पत्थर रात दिया जाता और ऊपर से कोड़े बरसाए जाता और कहा जाता, बिलाल तुम अपने दीन को छोड़ दो, मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, शरीयत को छोड़ दो, अपने आबाई मजहब को कबूल कर लो। लेकिन सारी तकलीफों को सहने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हम उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये हमारे असलाफ हैं, ये सहाबाए कराम हैं। इतनी सारी तकलीफ़ें सहने के बावजूद अपने ईमान को बेचना गवारा नहीं किया, अपने ईमान पर डटे रहे और साबित कर दिया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। मेरे भाइयों, यही नहीं, ये एक मिसालें हैं। अगर आप पढ़ेंगे सहाबाए कराम की ज़िंदगी, कई सहाबा हैं जिनके साथ ऐसा सलूक किया गया, वहशियाना जुल्म किया गया। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन नहीं जानते, इस्लाम की पहली खातून हैं जिन्हें शहादत का मर्तबा मिला, जिन्हें शहादत का मकाम मिला। इस्लाम में सबसे पहले कोई शहीद हुआ है तो ये हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो खातून हैं। जब इस्लाम कबूल करती हैं, बूढ़ी औरत है, इनके शौहर को भी, इनके बच्चे को भी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी कुफ़ार मुश्रिकीन गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों पर तरह तरह के जुल्म सितम ढाने लगते हैं, सताने लगते हैं, तड़पाने लगते हैं और कोड़े बरसाने लगते हैं। रेत पर, गर्म बालुओं पर लेटाकर उन्हें सजाएं दी जाती है। अबू जहल आता है, अबू जहल आता है हज़रत सुमैया के पास और कहता है, ऐ सुमैया, जानते हो तुम्हारी अंजाम क्या होने वाली है? तुम छोड़ दो अपने मजहब को, तुम छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, तुम जो ईमान लाए हो मोहम्मद पर, उस दीन से छोड़ दो। अल्लाह अकबर। सुमैया ने क्या जवाब दिया? सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम नहीं छोड़ सकते, हम अपने ईमान पर साबित कदम रहेंगे। अबू जहल को गुस्सा आता है, अबू जहल बदमाश जालिम को गुस्सा आता है, नेज़ा उठाता है और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में नेज़ा मार दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये हमारी माएँ हैं, ये हमारे सहाबियाँ हैं, औरत हैं। अल्लाह अकबर। कैसी सजाएं दी गई, कैसी तकलीफ़ें दी गई, कैसे जुल्म किए गए। इन सारे मसाइब को सह लिए, लेकिन अपने ईमान से नहीं फिरे, अपने ईमान पर साबित कदम रहे। कितनी दर्दनाक तकलीफ़ दी गई। और ये पहली खातून हैं इस्लाम को जिन्हें शहादत का मर्तबा मिला। मेरे भाइयों, इन सारी बातों को कहने का मतलब ये है कि हमें और आपको चाहिए कि हम भी इस्तिकामत को अपना लें। हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आए, हमारे ऊपर जो भी मुश्किलात आए, हमारे ऊपर जो भी मसाइल हो, हम अपने ईमान पर साबित कदम रहें, अपने ईमान पर डटे रहें। मुसीबतें देने वाला अल्लाह है तो मुसीबतों से छुटाने वाला भी अल्लाह है। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। आज हम देखिए हमारा ईमान कितना कमज़ोर है, हम अपने ईमान पर कितना साबित कदम रहते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है, रब को छोड़कर दूसरों के दरबार में हम जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पर यकीन रखने के बजाय तावीज़ और धागे पर हमारा यकीन चला जाता है। अल्लाह पर यकीन रखने के बजाय किसी और के ऊपर हमारे ईमान और यकीन चला जाता है। मेरे भाइयों, ये सहाबियां हैं, ये सहाबा हैं जिन्हें सारे इतने जुल्म किए गए, लेकिन अपने ईमान पर साबित कदम रहे, ईमान से हटे नहीं। जाने चली गई मगर ईमान ना जाने दिए। आज कहाँ है हमारे पास वो ईमान, कहाँ है वो इस्तिकामत? ज़रूरत इस बात की है कि इस्तिकामत को अपनाएं। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी मुश्किलात में आज हम अपने ईमान को बेच डालते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इंसान दो ही चीज़ की वजह से अपने ईमान से फिर जाता है, या फिर ईमान में कमज़ोरी पैदा कर लेता है, या फिर अमाल में अमल करने में कोताही करता है। एक है लालच, एक है खौफ। या तो इंसान लालच में आकर अमल से दूर हो जाता है, अल्लाह के घर से दूर
हो जाता है, अल्लाह की बात को छोड़ देता है, अपने ईमान का सौदा कर लेता है, दुनिया की चंद टकों के खातिर, दुनिया के चंद फायदे के खातिर, दुनिया के चंद मफाद के खातिर अपने ज़मीर को बेच डालता है, अपने ईमान को फरोख्त कर डालता है, अपने ईमान का सौदा कर डालता है दुनिया के चंद फायदे के लिए। या फिर इंसान डर जाता है, अगर हम ईमान पर रहें, हक बात को अपनाएं, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, हक बात को दूसरा तक पहुंचाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, इन दोनों चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ना लालच हमें बहका सके, ना डर हमें बहका सके, ये ऐसा ईमान हमारा होना चाहिए। और बातें बहुत सारी रह गई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले खुतबे में हम इसका जिक्र करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्तिकामत को समझें, इस्तिकामत को अपनाएं। एक मोमिन की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह पर ईमान लाएं और अल्लाह की बातों पर अमल करें, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करें। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों को किताब व सुन्नत समझने और बेखुसूस इस्तिकामत क्या चीज़ है इसे जानने और अपनी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या परवरदिगार, जब तक इस ज़िंदगी में, जब तक इस दुनिया में हम जिंदा रहें, साबित कदम रखें ईमान पर, अक़ीदे तौहीद पर, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह तू हमारे दिलों को फेरने वाला है, हमारे दिलों को फेर दे और ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। ये दुआ भी करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों को तो हम सबको समझने और सबसे पहले इस पर मुझे अमल करने की तौफीक दे, फिर हम सबको सुनने वालों को अमल करने की तौफीक दे। और जब तक हमारी सांस हो, अल्लाह हक बात पर, कुरान और सुन्नत पर हमें कायम रख, और जब खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन।